ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस बार 13 जनवरी गुरुवार को पौष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या सामग्री प्रयोग करनी चाहिए, आइए जानते हैं। श्री विष्णु जी व बालकृष्ण का मूर्ति या चित्र, फूल, फल, मिठाई, अक्षत, तुलसी दल, नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, धूप, दीप, घी और पंचामृत, हमें ये सब चीजें प्रयोग करनी चाहिए। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी 12 जनवरी की शाम 4:49 पर शुरू होगी और 13 जनवरी को शाम को 7:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से यह व्रत 13 जनवरी को ही रखा जाएगा। 14 जनवरी 2022 को व्रत का पारण किया जाएगा। और इसकी क्या पूजा विधि होनी चाहिए, आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए ताकि बाल कृष्ण से सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। इस दिन सुबह सूर्योदय के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लें और बाल कृष्ण के साथ भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में भगवान को पीला फल, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी आदि को अर्पित करें। दंपति एक साथ व्रत का संकल्प लें और व्रत का पूजन मिलकर करें। इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पूजा में व्रत कथा अवश्य सुने और आरती करें। तो आइए जानें पुत्रदा एकादशी व्रत कथा क्या है। एक समय में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में रहते थे। इसी शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान वन में चले गए। जब राजा को प्यास लगी तो वे एक सरोवर के निकट पहुंचे। वहां बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उस सभी मुनियों को वंदना की। प्रसन्न होकर मुनियों ने राजा से वरदान मांगने को कहा। मुनि बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी वही व्रत करो। ऋषियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही दिनों बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा न्यायपूर्वक शासन किया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।